अब हम उस दही पर विचार करते हैं जो अम्ल है। पहले वाला मंद था, दूसरे वाला मधुर था, स्वादु, दूसरे वाला स्वादु और अम्ल था। इसका मतलब क्या हुआ कि दो में मधुर रस था, अब मधुर रस चला जाएगा। और तीसरे वाले में अम्ल प्रकट हुआ था, अब वो सामर्थ्यवान हो जाएगा, युवा हो जाएगा। कौन? अम्ल रस। और मधुर रस क्या है? क्षीण हो गया, वृद्ध हो गया। उसकी कोई अब घर में जैसे वृद्ध हो या कोने में बैठो। तो ये दही सामान्यतया कब होता है? गर्मी में, वर्षा में और शरद ऋतु में होता है। यानी 20 अप्रैल से लेकर के 20 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक जो हम दही बनाते हैं, उस दही में अम्लता ज़्यादा होती है। क्यों? कि वो तापमान इतना होता है और वो इतना हो जाता है। या जो उस दही को, मान लो कोई एसी में सोते हैं इन ऋतुओं में, तो एसी में दही जमाओ और कपड़ा ढक के रख दो, वहाँ ठीक मधुर बनेगा। और रसोई में जमाएंगे तो क्या होगा? वहाँ गर्मी है, नमी है, जीवाणु जल्दी पनपेंगे। जब तक आप उठोगे तब तक तो वो अम्ल हो चुका होगा। यानी सारे के सारे जो दूध के गुण हैं मधुरता के, वो जो दही के जीवाणु हैं वो उसको अम्ल रस में परिवर्तित कर चुके होंगे। क्या मैं कहा करता हूँ कि भाई खुले में जमाओ, बाहर आसमान में जहाँ खुला है, जैसे खूंटी बना दी, कोई बना दिया जहाँ बिल्ली आदि उसको नुकसान न करे, और वहाँ जमा दो, क्योंकि बाहर का तापमान ठीक रहता है। या आप जहाँ सोते हो बस कूलर लगा, एसी लगा, वहाँ जमा दो। यदि एसी में आप कपड़े ओढ़ के सोते हो तो उसको भी कपड़े उड़ाओ। किसको? दूध को। आप तो कपड़े ओढ़ करके सोते हो, ज़्यादा ठंडा कर लिया अंदर का तापमान, तो दही कैसे बनेगा? वही तापमान चाहिए, कहने का मेरा मतलब है। तो इन ऋतुओं में, मैं तो प्रकृति की बात कर रहा हूँ, एसी कूलर है ही नहीं। ये तो अब हो गए ना, पहले तो नहीं थे, आगे पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। ऐसी लड़ाइयाँ होती रही दुनिया में। तो जैसे मध्यकाल में लड़ाइयाँ लड़ी, सब कुछ हुए, सारे हम क्या बन गए? खानाबदोशी बन गए थे ना। सारी विद्याओं का लोप हो गया, ख़त्म। भारत के पुस्तकालय जला दिए गए बख्तियार खिलजी जैसे लोगों के द्वारा। जो भी आक्रमणकारी आए, मध्य एशिया, यूरोप और उस ऊपर के जो भाग है, मंगोलिया से यूरोप के बीच का जो भाग है, वो पढ़ी लिखी जातियाँ तो थी नहीं, संसाधन नहीं थे। इकट्ठे समूह हुए, भारत के लोग आपसी ईर्षा द्वेष, उसको हरा दो, मैं सेना भी दूंगा, उसको हरा दो। फिर उसने उसको भी सारे ऐसे राज्य किए, तो विद्या का लोप कर दिया गया। ऐसी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, ईर्षा द्वेष होगा, जैसे अब देश में चल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो भारत के अतिरिक्त बाहर का हित सोच रहे हैं, रहते यहाँ हैं, भारत का हित सोचते हैं। वहाँ जाके रह के दिखाओ, पता चलेगा। क्यों? उनसे पैसे मिलते होंगे, कुछ स्वार्थ होगा। तो ऐसी लड़ाइयाँ रही है, सब कुछ हुआ, तो एक दिन फिर वही समय आ जाएगा, विद्याओं का लोप हो जाएगा। विद्याओं का लोप हो गया तो क्या होगा? विद्याओं से तो ये प्राप्ति हुई है, ये पंखा, ये कूलर, ये एसी, ये बिजली, कुछ भी नहीं होगा। फिर ऐसे जीव, उस समय दही पशु तो होगा, उस समय दही जमाएंगे तो वही स्थिति आ जाएगी ना, जब एसी कूलर पंखे नहीं थे। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले, 50 साल पहले ही पंखे गिने चुने थे। हम बच्चे थे, कहाँ स्कूलों में होते थे? नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि दही तो जमेगा, लेकिन वो ऋतु के अनुसार होगा। तो अम्ल जो दही है, अम्ल जो दही है, वो कब खट्टा होना कब शुरू होगा? 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल के बाद जो हमारी दीवारें हैं, हमारे जो फर्श हैं, इनकी शीतलता समाप्त हो जाएगी। तब तक शीतलता रहती है अंदर। बाहर तो गर्मी हो जाती है मार्च में, लेकिन ये ठंडे रहते हैं। जैसे अब बाहर तो शीतलता होने लग गई अक्टूबर में, और अंदर के कमरे, फर्श सारे कैसे हैं? अभी गर्म है। बंद करके बंद कमरे में जाओ, सुबह रात को उठो, बाहर तो ठंडा लगता है, एकदम निकलते ही छींक आती है, लोगों को बीमार होते हैं। इसीलिए अंदर क्यों? दीवारें, फर्श सब गर्म ही गर्म है, क्योंकि गर्म 6 महीने गर्मी के गए। तो वो 20 अप्रैल के बाद जब लूएँ चलने लग जाती हैं, तो अंदर भी गर्मी आरंभ हो जाती है, शीतलता समाप्त हो जाती है। उस समय जो दही है वो कैसा हो जाएगा? तापमान के अनुसार अम्ल होना शुरू हो जाएगा, और वो 20 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे होगा। तो
उस समय का जो दही है उसका सेवन कैसे करें। यत् तिरोहित माधुर्यम, अम्ल दही है वो कौन सा कहलाता है? तिरोहित माधुर्यम, मधुर रस इसमें तिरोहित हो गया, छिप गया। जैसे मधुर में क्या था? अव्यक्त अम्लम, अम्ल रस है, बीज रूप में है, व्यक्त नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। यहाँ क्या था? पहले वाले में मधुर और अम्ल दोनों थे, इसमें तिरोहित, वापस चला गया, विपरीत हो गया। ठीक है, वही अवस्था आ गई ना, वहाँ भी छिपा हुआ था, यहाँ भी छिपा हुआ है, यानी ये समाप्ति की तरफ है मधुर रस। वहाँ मधुर रस उत्पत्ति की तरफ था, बीच वाला उसमें दोनों बराबर थे। पहले वाले में मधुर शक्तिशाली था, सब कुछ था। जैसे घर में छोटे बच्चे हों, उनकी कोई शक्ति नहीं है, तो मधुर रस में उस समय शक्तिहीन था अम्ल रस। दूसरे में दोनों जवान हो गए, मधुर और अम्ल दोनों जवान हो गए। अब क्या हो गया? ये बूढ़ा हो गया है, यानी इसकी शक्ति क्षीण हो गई है। किसकी? मधुर रस की। और अम्ल रस क्या है? ताकतवर हो गया, यौवन हो गया, इसका पूरी शक्ति है, पूरा वीर्य पराक्रम है इसमें। तिरोहित माधुर्यम अर्थात मधुर रस इसमें लगभग छिप गया, ऐसी अवस्था दही की। और व्यक्त अम्लत्व, अम्ल रस व्यक्त है। जैसे होता है ना कि ये बता भाई अब हमारी नहीं चलती, अब जवान हो गए बच्चे, समझ गए? जवान का मतलब ताकत, ये है। तो अब ताकतवर हो गया कौन? अम्ल रस, वही शक्तिशाली है। व्यक्त अम्लत्व, मधुर रस तिरोहित हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, अस्तित्व तो छोटा मोटा जानने के बराबर है। अम्ल रस पूरे यौवन पर है, उसको अम्ल कहते हैं दही को। अम्लम तो दीपनम, अम्ल होगा तो क्या होगा? उसका विपाक क्या होगा? अम्ल विपाकी होगा, पित्त पैदा होगा। और पित्त क्या है? पाचक रस है। तो क्या कहा? दीपनम। तो जिनकी, अब ये जो दही है ये कब खाना चाहिए? हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में ये खाना चाहिए। क्यों? पूरी प्रकृति में हेमंत और शिशिर में तो कफ की प्रधानता है, शरीर कफ से भरे हुए हैं दबादब खूब, और वसंत ऋतु में कफ कुपित हो चुका और ज़्यादा, जठराग्नि बंद होगी। इन तीनों ऋतुओं में, यानी नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक हेमंत का प्रभाव शुरू हो जाएगा, आरंभ में नहीं होता 10-12 दिन, तब से लेकर के और 10-12 अप्रैल तक, यानी 20 अप्रैल से 21 अप्रैल से ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी। तो उसका 1 सप्ताह छोड़ दो वसंत ऋतु का पहले, क्योंकि उसका प्रभाव पहले हो जाएगा, इसका क्षीण हो जाएगा। तो उस समय तक लगा लो 10, या क्षेत्र के अनुसार, जहाँ सूर्य ज़्यादा जल्दी ऊपर आ गया वहाँ जल्दी है, हिमालय के आसपास वहाँ तो पूरे अप्रैल भी ठंड मिल सकती है। तराई में 15-20 अप्रैल तक मिलेगी हिमालय की। तो ये कहने का, तो इस दही का उपयोग उस समय करो। क्यों? क्योंकि जठराग्नि मंद है, कफ के कुपित होने के कारण अभी बताया था पिछले व्याख्यान में, और उस ऋतु में खूब कफी कफ था, तो पित्त की आवश्यकता है, पित्त पैदा ही नहीं हो रहा, कफी सारा जब पैदा हो रहा है, तो उस समय आप इस दही का उपयोग करें तो लाभ पूरे मिलेंगे, हानि बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें जो अम्लता है, जो पित्त है, बढ़ने दो पित्त, आवश्यकता है हमें, तो ये कहा। तो दीपनम, अग्नि को बढ़ाएगा ये वसंत ऋतु में। अग्नि क्या हो जाती? कायाग्नि में बाधते, पता है ना, कफ कुपित होके जठराग्नि को बुझा देता है। तो ये जब आएगा तो क्या होगा? कफ एक तरफ कर देगा, धक्का मार के, जवान है उसको, कफ का तब जाने का टाइम आ गया, और ये जठराग्नि को बढ़ाएगा। तो इसका दीपनम, अग्नि को दीपित करेगा, बढ़ाएगा। पित्त रक्त श्लेष्म विवर्धनम, पित्त रक्त पित्त को बढ़ाएगा, ये बढ़ने दो। तो रक्त पित्त कब बढ़ेगा? या तो वर्षा ऋतु में खाओगे या शरद ऋतु में खाओगे। क्यों? उस समय पहले ही पित्त बहुत ज़्यादा है। वर्षा ऋतु में तो जल भी अम्ल विपाकी होता है, जल का सेवन करोगे उसका विपाक भी अम्ल में होगा। और शरद ऋतु में तो पित्त स्वभाव से ही बढ़ा हुआ होता है, पित्त का प्रकोप होता है उस समय। तो कहते हैं
कि रक्त पित्त वर्धनम, तो रक्त पित्त को बढ़ाएगा। ये वाक्य क्या कह रहा है कि जब पित्त बढ़ा हुआ होता है, जब पित्त कुपित होता है, उस समय इसका सेवन नहीं करना, नहीं तो ये पहले बढ़ाने वाला है और उस समय पहले बढ़ा हुआ होगा तो बहुत भयंकर उत्पात मचाएगा। इसलिए दही का निषेध किया हुआ है। किसमें? शरद ऋतु में। क्यों? क्योंकि पित्त कुपित हो रखा है। और दही मत लो, क्यों कि दही सामान्यतया लोग खट्टा लेते हैं, जमा लेते हैं पूरा और खटास हो जाती तब लेते हैं। और जिसमें मधुर रस भी नहीं है, जो पहले ही ज़्यादा जम गया है, खटास आ गई है जिसमें, उस दही का तो उस ऋतु में बिल्कुल उपयोग नहीं करना। कब करना है मैंने बता दिया कि हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में ये दही लाभदायक है। ग्रीष्म ऋतु में पित्त बढ़ाएगा, वर्षा ऋतु में पित्त पहले ही ज़्यादा है, कुपित कर देगा। और शरद ऋतु में तो पहले ही पित्त कुपित है, वहाँ लोगे तो समझो कि आपकी आफत आ गई। तो ये कहा दीपन है, इसलिए हेमंत, शिशिर, वसंत में प्रयोग करना है। रक्त पित्त को बढ़ाने वाला है, इसलिए शरद ऋतु में छूना भी नहीं। वर्षा ऋतु में रहने दो जी, बस बचो इससे। ग्रीष्म ऋतु में ले तो इसके अंदर घी डालो, इसके अंदर खांड डालो तो लो, नहीं तो बचो। ये बढ़ाने वाला है। ये गुण दोष जो बता रहे हैं, इससे आप ऋतु के अनुसार लो और व्यक्ति के अनुसार। वात प्रकृति का, पित्त प्रकृति का, कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उस अनुसार इसका सेवन करना है। करना है नहीं करना है, करना है तो क्या डाल के करना है, दिन के किस समय करना है, ये सारी चीज़ें हैं। अब कहा श्लेष्म विवर्धनम, एक शब्द और दिया, श्लेष्मा कफ को कहते हैं। मधुर, अम्ल और लवण, ये तीन जो रस हैं ये कफ की वृद्धि करते हैं। तो अम्ल रस है, कफ की वृद्धि करेगा, इसमें अम्ल रस है। तो जिनके शरीर मेरे जैसे जो वात प्रधान है, ठीक है, उनको इसका सेवन कर लेना चाहिए। क्यों? ये कफ को बढ़ाएगा। तो फिर मेरे अंदर कफ नहीं है तो पित्त बहुत जल्दी बढ़ सकता है इसकी खटाई से, तो क्या करें? मेरे जैसे व्यक्ति जो शरीर के अंदर कफ बढ़ाना चाहते हैं और अम्ल रस प्रधान है ये दही, तो कफ की वृद्धि करेगा, मधुर तो करेगा ही करेगा। लेकिन इससे कफ का लाभ लेना चाहते हैं तो क्या होगा? इसका दोष जो पित्त बढ़ाने वाला है अम्ल, उससे बचें। उसको बचाने के लिए क्या है? इसमें घी डाल दो, इसमें मीठा रस डाल दो, इसमें शहद डाल दो। शहद शीतल होता है और मधुर होता है, कषाय रस होता है उसमें, तो दबा लेगा। दही बताया ना, दही में क्या क्या चीज़ें मिलानी है। बिना मूंग की दाल के, बिना शहद के, बिना घी के, बिना आंवले के। आंवला मत डालो क्योंकि उसमें अम्ल रस भी होता है, लेकिन मूंग की दाल डाल सकते हो। सबसे पहले घी, उसके बाद खांड, उसके बाद शहद। यानी घी और खांड तो इकट्ठा डाल सकते हो, शहद अकेला डालो, उसमें दोनों चीज़ें हैं, कषाय रस भी है और मधुर रस भी है। या मूंग की दाल खाते हैं तो उसके साथ खाओ, फिर आपको कफ की वृद्धि ये करेगा और पित्त का दोष उससे ये आपको बचाएगा। कौन सा? अम्ल रस, जिसमें मधुर रस छिप गया है, अम्ल रस पूरे यौवन पर है, वो दही क्या कहलाता है? अम्लकम दही कहलाता है। ये चौथा था। पांचवें की अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।